जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों हमारा चैनल दुबलिस एस्ट्रोपीडिया, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में कुछ खास बातें बताना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं, तो इसलिए जो भी इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। और इस समय में यानी कि जो साप्ताहिक राशिफल मैं बता रही हूँ यानी कि 30 जून से लेकर 6 जुलाई तक ये पूरा सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा यदि हम देखें तो इस पूरे सप्ताह में यदि बात करें तो आपको 2 तारीख और 3 तारीख उत्तर दिशा की तरफ जाने से बचना है। तो आपके लिए 5 तारीख को अमावस्या रहे। पितरों के लिए बहुत खास माना जाता है और पितरों की सुख शांति के लिए यानी कि जब पितृ सुख शांति रहती है, पितरों के लिए जो हम दान वगैरह करते हैं अमावस के दिन, किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं या फिर किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराइएगा या फिर कुछ दान पुण्य कीजिएगा अपने सामर्थ्य के अनुसार, तो पितरों की सुख शांति होती है और उससे घर में बरकत आती है, परेशानियां दूर होती हैं। वृश्चिक राशि के लिए ये जो पूरा सप्ताह रहेगा इसमें स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि चंद्रमा की जो स्थितियां रहेंगी, क्योंकि भाग्य का स्थान जो माना जाता है वृश्चिक राशि वालों के लिए उसके स्वामी ग्रह चंद्रमा है। तो चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और चंद्रमा जो होते हैं वो सुख साधनों में वृद्धि भी करते हैं। चंद्रमा को माता के रूप में भी देखा जाता है और भाग्य स्थान के स्वामी ग्रह चंद्रमा है। तो चंद्रमा मन को भी प्रभावित करते हैं क्योंकि यदि हम देखें तो सूर्य को पिता के रूप में देखा जाता है, चंद्रमा को माता के रूप में देखा जाता है। और जो चंद्रमा है ये आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी ग्रह हैं। तो आपके लिए चंद्रमा जो होते हैं वो आपके मन को कंट्रोल करते हैं और आपको जो बार बार कभी उदास हो जाना, जो आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहता है या फिर आप कभी बिल्कुल बेचैन होने लगते हैं या फिर कभी उदास हो जाते हैं, और जो ये मूड स्विंग्स जो वगैरह जो होते हैं ये चंद्रमा की वजह से होते हैं क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा को नीच की स्थिति में देखा जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मन को विचलित करते हैं चंद्रमा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां कभी कभी आपके जो लाइफ है उसमें होने लगती है और कहीं ना कहीं वो आपके जो कार्य होते हैं उसको भी प्रभावित करते हैं। तो एक तो ये बात है कि चंद्रमा जो है ये भाग्य स्थान के स्वामी ग्रह हैं। यदि मन से आप स्ट्रांग रहेंगे अपने कार्यों पर, और प्रयास तो आप करते ही रहते हैं, मेहनती तो आप होते ही हैं, लेकिन मन का विचलित होना, बार बार परेशानियां क्रिएट होना या किसी भी वजह से कार्य में रुकावटें आना, ये चंद्रमा जो आपके परेशान करते हैं उसकी वजह से होता है। और यही चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है तो भाग्य के स्वामी ग्रह भी चंद्रमा है, बहुत जल्दी तरक्की भी देते हैं, एक जो बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि के लिए भी देखा जाता है और एक बहुत अच्छी आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता रही हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय में। यदि हम बात करें तो जैसे मैंने कहा है कि साप्ताहिक राशिफल की वीडियो है, तो जो दिन होते हैं उन्हें भी चंद्रमा 2.5 दिन में चेंज होते रहते हैं, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाते रहते हैं, उनकी स्थिति चेंज होती रहती है। तो जिस भाव में भी बैठते हैं उसका भी प्रभाव रहता है। और क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए जैसे मैंने कहा है कि चंद्रमा नीच के होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, तो जिस भाव में चंद्रमा चलते रहते हैं, विराजित रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं उस भाव को, उस स्थान को, और बाकी के जो ग्रह होते हैं गोचर में जो भी उनकी स्थिति होती है उनका भी प्रभाव रहता है। तो इसलिए वृश्चिक राशि वाले जो लोग होते हैं वो आपने देखा होगा कि हमेशा बहुत ज़्यादा मेहनती भी होते हैं और एफर्ट्स भी करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन का विचलित होना, परेशानी कुछ ना कुछ ऐसे आना या फिर कुछ ना कुछ होकर मतलब उनकी चीज़ें जो हैं बीच में अड़चने आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें परेशान करती हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें इस पूरे सप्ताह के लिए तो 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख को सुबह 11 बजे तक का जो समय रहेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो समय रहेगा ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा जो है ये आपके भाग्य स्थान के स्वामी ग्रह हैं और स्वराशि के मंगल के साथ युति कर रहे हैं और मंगल भी काफ़ी पावरफुल है इस समय में और ये आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं। तो मंगल के साथ भाग्य के स्वामी जब युति करके 6ठे स्थान पर यानी कि 6ठे भाव में विराजित है, स्वराशि के होकर मंगल की स्थिति है,
तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कार्य बनेंगे इस समय में, बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां देखी जा सकती हैं, परेशानियां दूर हो सकती हैं, हेल्थ को लेकर कोई परेशानी थी वो दूर हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिए यदि आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। और मंगल को हम जैसे देखते हैं तो मंगल को जो यदि हम देखें तो टेक्नोलॉजी के लिए भी देखा जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, स्पोर्ट्स के लिए, आर्मी के लिए, या फिर हम बात करें प्रॉपर्टी के लिए, मंगल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति की परेशानियां आने लगती हैं, कभी कभी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होने शुरू हो जाते हैं। तो जिनकी कुंडली में मंगल कमजोर होंगे उनके साथ ये परेशानियां रहती हैं। तो कोशिश कीजिएगा किसी अच्छे ज्योतिष को आप अपनी कुंडली जरूर दिखाएं और मंगल की स्थिति जरूर पता करें, क्योंकि आपकी जो राशि के स्वामी ग्रह भी मंगल ही हैं, और मंगल आपके लिए प्रॉपर्टी के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आपके अंदर जो भी एनर्जी होती है, जो भी प्रयास होते हैं, कार्य करने की जो क्षमता होती है, और तरक्की भी दिलवाते हैं, तो मंगल बहुत ज़्यादा भी महत्वपूर्ण होते हैं आपके लिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब भी आप जो ये दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, ये तो होता ही है, गोचर में जो भी ग्रहों की स्थिति चलती रहती है वो भी प्रभाव डालती है, लेकिन आपकी जो कुंडली होती है, जिस समय में आप जन्म लेते हैं उस समय में आपके कुंडली में किस तरीके के ग्रह मौजूद थे, आपके किस भाव में कौन से ग्रह किस स्थिति में बैठे हुए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो लगन की कुंडली होती है, और लगन की कुंडली में वो ज़्यादा प्रभावशाली रहती है। तो उसका उपाय जरूर कीजिएगा यदि कोई ग्रह कमज़ोर है तो परेशानी यदि किसी चीज़ को लेकर बार बार आपके लाइफ में आ रही हैं तो जरूर विश्लेषण करवाइएगा किसी अच्छे ज्योतिष से, और आप इन समस्याओं का जो है समाधान भी आपको मिल जाएगा। बाकी साप्ताहिक राशिफल और ये सब चीज़ें तो मैं बताती रहती हूँ, जो भी आपके लिए स्थितियाँ बनती रहती हैं। तो जैसे मैंने कहा है 30 तारीख से लेकर 2 तारीख तक जो ये समय रहेगा, इसमें स्थितियाँ काफ़ी मजबूत हैं। रिलेशनशिप के लिए भी काफ़ी बढ़िया कहा जा सकता है, हर तरीके से लाभकारी रहेगा ये समय। और आपके लिए हेल्थ को लेकर कोई समस्या आ रही थी तो हेल्थ के लिए भी समस्या दूर होती हुई दिखाई देगी। बात कर लेते हैं 2 तारीख को सुबह 11 बजे के बाद का समय, 3 तारीख और 4 तारीख के लिए। 4 तारीख को शाम को 4 बजे तक का जो समय रहेगा, इसमें दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं इस समय की, तो ये जो समय रहेगा इसमें जो पार्टनरशिप में लोग काम करते हैं, व्यापार कारोबार वगैरह करते हैं, थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा इस समय में। हालांकि ये जो समय रहेगा ये अनुकूल है आपके लिए, अच्छे मुनाफे के लिए भी इस समय में स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन गुरु सप्तम भाव में ही उपस्थित है। और इस समय में यदि हम देखें तो जो शुक्र की स्थिति है, शुक्र अष्टम भाव में मौजूद है, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा इन्वेस्टमेंट को लेकर। यदि कोई कारोबार वगैरह पार्टनरशिप में करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी जरूर रखिएगा। यदि आप कोई व्यवसाय कपड़े वगैरह का करते हैं, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट हो गए, या खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनका काम करते हैं, शुक्र से संबंधित जो चीज़ें होती हैं जैसे परफ्यूम, जो इत्र वगैरह, उनका भी कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, फूल, साज सज्जा, इन सब चीज़ों का, तो वो थोड़ा सा जरूर ध्यान दें इस समय में, और सावधानी थोड़ा सा बरतें। और ये भी जरूर ध्यान रखें कि किस तरीके से आपका बिजनेस ग्रो करे, उसके लिए थोड़ी सी सही तरीके से इन्वेस्टमेंट और जो नॉलेज है वो आप जरूर हासिल करें, ताकि तरक्की आपको मिले, क्योंकि समय बहुत अनुकूल है आपके लिए, और ये जो समय चलता रहेगा धीरे धीरे आपके लिए तरक्की के रास्ते भी बनाएगा, और आपके एफर्ट्स जो होते हैं वो आपको सफलता भी दिलाते हैं। तो थोड़ा सा बस कुछ चीज़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। यदि हम बात करें इस समय में आपके लिए 4 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद का समय, 5 तारीख और 6 तारीख, इसमें थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, मन विचलित रह सकता है। जैसे कि मैंने बताया है आपको, 5 तारीख को अमावस्या भी रहेगी, दान पुण्य वगैरह कीजिएगा, उपाय कीजिएगा, और थोड़ा सा कलह कलेश से बचने की कोशिश कीजिएगा, चोट फैट वगैरह इन सब से थोड़ा सावधानी बरतिएगा। तनाव की स्थितियां कुछ रह सकती हैं, या किसी वजह से मन परेशान रह सकता है, तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए इस समय में। 4 तारीख को जैसे मैंने बताया है शाम को 4 बजे के बाद का समय, 5 तारीख और 6 तारीख, इस समय में अधिक सावधानी बरतिएगा हर तरीके से, चाहे आप वाहन चला रहे हैं या फिर आप अपने पिता के साथ भी कुछ अनबन की स्थितियां बन सकती हैं, पिता के साथ किसी तरीके का वैचारिक मतभेद रह सकता है, या फिर आपके जो जीवन साथी हैं या आपकी जो वाइफ हैं या घर की जो महिलाएं हैं, किसी ना किसी तरीके से कुछ कलह कलेश की स्थिति, लड़ाई झगड़े की, या कुछ इस तरीके की स्थितियां तनाव वाली बन सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा धैर्य संयम रखिएगा, कंट्रोल कीजिएगा गुस्से पर, क्योंकि मंगल स्वराशि के हैं तो गुस्सा भी बढ़ाएंगे, और छठे भाव में है तो इसका थोड़ा सा नकारात्मक
इस जो प्रभाव भी रहता है। तो कंट्रोल कीजिएगा, धैर्य संयम से काम लीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा थोड़ा सा, और थोड़ा आप देखेंगे 6 तारीख के बाद स्थितियाँ फिर मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ट्रांजिट हो जाता है चंद्रमा का, 2.5 दिन में स्थिति चेंज होती रहती है, तो प्रभावशाली भी होते रहते हैं। तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा ये समय, हर तरीके से देखा जाए। कुछ मिलीजुली स्थितियाँ भी रहेंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा। और